फ्रेंड्स, आई एम गुलाम नबी और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सब्जेक्ट के बारे में। हाँ, अगर आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है या ट्रांसलेशन करना सीखना चाहते हैं, बगैर सब्जेक्ट के गारंटी है ना तो आप अंग्रेजी बोल सकते हैं और ना तो कुछ आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सचमुच में आप अगर अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। क्योंकि किसी ग्रामर को समझने के लिए आपको सब्जेक्ट का जानना जरूरी है, वर्ब का जानना भी जरूरी है और ऑब्जेक्ट का जानना भी जरूरी है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरा सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो सब्जेक्ट का माना होता है कर्ता, यानी कि काम करने वाला। कोई भी वाक्य हो जो उसमें काम कर रहा हो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जा रहा हूं। जाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो आपने कहा आई एम गोइंग, मैं सब्जेक्ट हो गया। हमने कहा कि तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, तो उसमें काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, सब्जेक्ट आप हो गया। वो खाना पका रहा है, he is cooking the food, खाना पकाने का काम कौन कर रहा है? वो, यानी कोई पुरुष। तो जो काम करने वाला है वो आपका सब्जेक्ट हो गया। अगर कोई लड़की है, जैसे हमने कहा कि वो खाना पका रही है, आपने कहा she is cooking the food, खाना पकाने का काम कौन कर रहा है? she। सीता आ रही है, तो सीता इज कमिंग, आने का कौन कर रहा है? सीता। फातिमा जा रही है, फातिमा इज गोइंग। तो आप इन एग्जांपल में देख रहे हैं कि जो काम कर रहा है वही आपका सब्जेक्ट हो रहा है। हम समझ रहे हैं, वी आर अंडरस्टैंडिंग, तो समझने का काम कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तुम दौड़ रहे हो, दौड़ने का कौन कर रहा है? तुम। यू आर रनिंग, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। यानी ये समझिएगा, कर्ता मतलब काम करने वाला, कोई भी काम। एक और पहचानने का तरीका होता है सब्जेक्ट, जैसे कि हु से आपने पूछा कौन दौड़ रहा है, तो जो कौन के जवाब में आएगा वही सब्जेक्ट हो जाएगा। कौन खाना पका रहा है? मैं खाना पका रहा हूं, मैं सब्जेक्ट हो गया। कौन दौड़ रहा है? तुम दौड़ रहे हो, तुम सब्जेक्ट हो गए। कौन आ रहा है? सीता आ रही है, सीता सब्जेक्ट हो गई। कौन जा रहा है? फातिमा जा रही है। तो आपने क्या देखा कि कौन कहिए और जो जवाब में नाम आए वो यहाँ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट का दूसरा डिफिनेशन होता है, वो हम आपको समझाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट का हमेशा ही नहीं माना होगा कि जो काम कर रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सब जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, जो काम कर रहा है सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है। देखिए, सब्जेक्ट उसे भी कहते हैं कि जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे मैं अध्यापक हूं, मैं टीचर हूं, तो टीचर होने के बाद किसके बारे में हो रही है? मेरे बारे में। अब मैंने कहा आई एम अ टीचर, तो जो मैं हूं, टीचर होने के बाद मेरे बारे में बात हो रही है, तो मैं यहां पे सब्जेक्ट हो गया। जैसे तुम एक विद्यार्थी हो, तो तुम एक विद्यार्थी हो, उसमें कुछ काम तो नहीं कर रहे हो। तो जब काम नहीं कर रहे हो तो सोचो कि सर करता है नहीं, लेकिन वो गलत सोच रहे हैं। जिसके बारे में बात हो उसको भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। वो गरीब है, ही इज पुअर, तो गरीब होने के बाद किसके बारे में हो रही है? उसके बारे में। यहां पर ही आपका सब्जेक्ट हो गया, ही इज अ पुअर। तुम अच्छे हो, तो हमने कहा तुम अच्छे हो या आप अच्छे हो, तो ये जो अच्छा होना बताया जा रहा है वो किसके बारे में बात हो रही है? तुम्हारे बारे में। तो क्या पता चला कि सब्जेक्ट यू आर गुड, तुम अच्छे, इसमें आप सब्जेक्ट हो गए। वे खिलाड़ी हैं, तो वे खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी होने की बात उन लोगों के बारे में बात हो रही है, वो लोग क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। दे आर प्लेयर्स, तो हम जिसके बारे में बात करें उसको भी सब्जेक्ट कहते हैं। अब ये हमारी बात क्लियर हो गई कि सब्जेक्ट क्या होता है? दो बातें का, या तो वो उस वाक्य में काम कर रहा हो, या फिर काम तो ना कर रहा हो
लेकिन उसके बारे में बात हो रही है। जैसे मैं दौड़ रहा हूं तो दौड़ने की बात मेरे बारे में, या कहा मैं गुलाम नबी हूं तो गुलाम नबी होने की बात मेरे बारे में हो रही है, तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट हो गया। चलिए, मुझे उम्मीद है कि अब आपके माइंड में सब्जेक्ट क्या होता है वो बात क्लियर हो गई होगी। अब चलिए समझते हैं कि सब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं। जो काम करने वाला या जो सब्जेक्ट आप जिसे कहते हैं वो या तो सिंगुलर होगा या फिर वो प्लूरल होगा। सिंगुलर मतलब एक वचन, कोई एक। प्लूरल मतलब बहुवचन, जो एक से अधिक हो। तो कोई अगर नाम होगा आपका सिंगल है, जैसे राम, श्याम, सीता, सब क्या है? सिंगुलर ही है। पेन क्या है? सिंगुलर है। अगर एक से अधिक होगा तो उसको प्लूरल कह देंगे, कोई भी नाम होगा। तो जो हमारे प्रोनाउन होते हैं जो हमेशा सिर्फ सब्जेक्ट बन सकते हैं, हम पहले उसको आपको बताते हैं। जैसे आपने कहा ही, तो ही एक पुरुष के लिए प्रयोग होगा हमेशा, वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। अगर कोई लड़की है, स्त्री है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? शी। शी का माना भी होता है वह। और आप इट कह सकते हैं, इट का माना भी होता है या होता है, लेकिन इट निर्जीव नॉन लिविंग चीज में प्रयोग होता है। तो इस तरह आपको हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। आपने कहा है दिल्ली, तो दिल्ली शहर एक है, तो वो आपका भी सिंगुलर हो जाएगा। आपने कहा बुक, पुस्तक, किताब, तो क्या है? ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। आपने कहा माई फादर, तो माई फादर यहां पे सिंगुलर है। आपने कहा कि माई वॉच, तो आपने कहा माई वॉच, तो ये सिंगुलर है। अगर माई वॉच कहते तभी आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता, तब इसमें कई सारे आपके सब्जेक्ट हो जाते। आपने कहा कि योर फ्रेंड, तो फ्रेंड कितना? सिंगुलर। बट आपने कहा योर फ्रेंड्स, तब जाकर के ये प्लूरल बनेगा। तो क्या हो रहा है कि अगर आपका कोई एक व्यक्ति है या कोई एक चीज है तो उसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे। मुझे उम्मीद है ये सारी बात क्लियर हो रही होगी। जिससे कहा फैन, सिंगल फैन है तो सिंगुलर हो गया। मोबाइल एक है तो सिंगुलर। अगर मोबाइल्स कह दिया तब कई सारे हो जाएंगे। जैसे चाइल्ड मतलब बच्चा, और चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रेन, तो चाइल्ड मतलब एक बच्चा नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है, सिंगुलर हो जाएगा आपका। और चिल्ड्रेन है तो प्लूरल हो जाएगा। तो इस तरह से आपके अगर एक चीज हुआ तो उसको बोलेंगे सिंगुलर, और एक से अगर अधिक हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? उसको कहेंगे प्लूरल। चलिए बिलो की लिस्ट आप देख सकते हैं। जैसे आपने कहा यू, तो यू हमेशा आपका सब्जेक्ट प्लूरल ही बनता है। अब यहाँ पे बात ये ध्यान रखें, चाहे मैं कहूं कोई एक व्यक्ति से बात करूं या दो व्यक्ति से बात करूं, लेकिन यू का ग्रामर में हमेशा प्लूरल ही प्रयोग होता है। ये उम्मीद है हमेशा याद रहेगा कि यू कभी सब्जेक्ट रूल के हिसाब से नहीं प्रयोग होगा, हमेशा प्लूरल होगा। जैसे कहूं कि तुम विद्यार्थी हो तो हमने कहा यू आर स्टूडेंट। अगर कोई एक बैठा हुआ है, किसी एक के बारे में कहा तो हमने कहा यू आर स्टूडेंट। अगर एक से अधिक बैठे हुए तो हमने कह देंगे हम यू आर स्टूडेंट्स। लेकिन लगा क्या? हमेशा आर ही लगेगा, क्योंकि यू हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ये हमारे क्लियर हो गया। और यू के बाद में हम अगर दे की बात करें तो मतलब वे या वे सब या वे लोग, तो वे भी हमारा क्या होगा? हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होने वाला है। अगर हम वी की बात करें, हम, तो हम क्या होगा हमारा? ये प्लूरल सब्जेक्ट यूज होने वाला है। और हम आई की अगर हम बात करते हैं, आई सब्जेक्ट, एक्चुअली ये रहता तो अकेला ही, सिंगल ही है, लेकिन जब प्रेजेंट यानी प्रेजेंट डेफिनेट या प्रेजेंट के ग्रामर में इसको जब प्रयोग करते हैं तो ये हमारा प्लूरल के रूल में प्रयोग होता है। जैसे आई लव माई इंडिया, आई लव यू, तो क्या हो रहा है इसमें? ये प्लूरल की तरह प्रयोग हो रहा है। लेकिन पास्ट या फ्यूचर में जाएगा तो अपनी औकात में आ जाएगा आई, फिर पास्ट और फ्यूचर में सिंगुलर ही यूज होता है। मैं अच्छा था, आई वॉज गुड। तो क्या देखा? आपको याद यहां पे रखना था साथियों, बताना हमें है कि आई जो है प्रेजेंट के ग्रामर में होगा तब प्लूरल में प्रयोग करेंगे रूल, और पास्ट या फ्यूचर होगा तो सिंगुलर ही हो जाएगा।
प्लूरल सब्जेक्ट में और क्या हो जाएगा, जैसे पीपल, तो पीपल एक से अधिक लोग हैं, तो क्या सिंगुलर है कि प्लूरल है? हाँ, एक से अधिक लोग, प्लूरल हो जाएगा। क्राउड हमने कहा भीड़, तो जो भीड़ होती एक की होती कि अधिक की होती, प्लूरल हो जाएगा। पुलिस, पुलिस हमेशा प्लूरल रहता है, सिंगुलर नहीं होता। कभी भी आप देखते हैं तो एक से अधिक पुलिस वालों को साथ में आप देखते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका प्लूरल हो रहा है। इसी तरह आपने कहा दोज, वो सब या वे, तो आपने कहा दोज बॉयज, वे लड़के, दोज गर्ल्स, वो लड़कियां। तो क्या दोज होता है इशारा करने के लिए होता है, दूर कोई चीज होता है उसको बताने के लिए, तो दोज हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर ना ये सब कहना है तो दीज, दीज भी हमेशा प्लूरल होता है, और दीज का सिंगुलर होगा दिस, और दोज प्लूरल, उसका सिंगुलर हो जाएगा दैट। तो इस तरह से ये आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे, या सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के शक्ल में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इसमें समझ रहे थे कि सब्जेक्ट का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं जानेंगे तो कंफ्यूजन बना रहेगा और हम इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए बहुत क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सब्जेक्ट का जानना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी था, और मैं इसे भी एडवांस लेवल की चीजें बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो हमारे बिगिनर्स के लिए है, तो इसको आप जरूर समझें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप दूसरे तक भेजेंगे और दूसरे लोग भी आपके साथ ही इसको सीख सकेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय।